इसकी चर्चा शुरू हुई थी विधानसभा के अंदर। कांग्रेस सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इसकी चर्चा की थी और आज जैसे हालात बन गए उसको लेकर विक्रमादित्य जो कि मंत्री हैं कांग्रेस सरकार में, हिमाचल सरकार में, उनका भी वर्जन सामने आ गया। क्या उन्होंने कहा, चलिए वो जानकारी हम आपके सामने रख देते हैं क्योंकि हालात अब इनके काबू से बाहर हो गए। सुनिए, शिमला मस्जिद विवादों में विक्रमादित्य का बयान अब आ गया है। उनकी तरफ से क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि मैं भी एक हिंदू हूं, सनातनी हूं, ये कह रहे हैं विक्रमादित्य। सनातन धर्म को बढ़ाने में कसर नहीं छोड़ेंगे, बड़ी बात कही गई है उनकी तरफ से। फिलहाल मामला कानून व्यवस्था का है और ऐसे में कानून के ही दायरे में एक्शन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कानून के दायरे में एक्शन होगा। ये मामला सिर्फ धार्मिक नहीं है, अवैध और वैध का मामला है। ये मामला कोर्ट में है और उसको देखते हुए ही यहाँ पर काम होगा। जगह अवैध पाई गई तो कार्रवाई होगी, ये भरोसा दे रहे हैं विक्रमादित्य सिंह जो हिमाचल सरकार में मंत्री हैं, सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, जो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर जगह अवैध पाई गई तो कार्रवाई होगी। सुन भी लीजिए क्या कहा उन्होंने। आई एम प्राउड टू बी अ सनातनी, आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू। और मैं तो खुद जो है वो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए 22 जनवरी को अयोध्या में मैं गया था। मगर जहाँ तक सरकार की कार्रवाई की बात होती है, दैट इज़ एज आई सेड इट हैज़ टू बी विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। कानून की अपनी एक प्रक्रिया है और मैंने पहले भी इस बात को कहा कि हिमाचल प्रदेश इज़ नॉट अ बनाना रिपब्लिक जहाँ पर सेंटिमेंट्स पे ही सरकार कार्य कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। वी हैव टू फॉलो सर्टन प्रोसीजर्स, वी हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। और जैसा मैंने विधानसभा में भी कहा, इन दिस प्रेजेंट केस वी हैव टू फॉलो द एम्बिट ऑफ द म्यूनिसिपल एक्ट जो इस पर्टिकुलर केस में लागू है। और संजौली शिमला से हमारे साथ सीधे हमारी सहयोगी कोमल जुड़ रही है। कोमल, आप बहुत बखूबी दिखा रही हैं कि वहाँ हालात कैसे, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रही हैं। अभी बताइए कि वहाँ स्थिति कैसी है, क्योंकि जो आज हमने देखा है ऐसा लग रहा है कि सरकार इस वक्त हालातों को संभाल नहीं पा रही है। क्या प्लान ऑफ एक्शन है? बिल्कुल, देखिए सरकार की बात करें तो एक तरफ से जहां पे एसपी सुबह ये बयान दे रहे थे कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और सारे इंतजाम जो है सुरक्षा के कर लिए गए हैं, लेकिन इस बीच देखिए ये वही संजौली चौक है जहां पे जो प्रदर्शन करते करते जो लोग हैं वो यहां पे पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले ही लोगों को रोक लिया जाता है, फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है, पानी की बौछारें की जाती है। लेकिन फिलहाल प्रदर्शन को रोक लिया गया है। लेकिन इस बीच देखिए पुलिस की चौकसी जो है, पुलिस की मुस्तैदी अभी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे खुद जो एसपी है वो निरीक्षण कर रहे हैं। किसी को भी देखिए बैरिकेडिंग्स अभी भी यहाँ पे, क्योंकि ये जो रास्ता आपको दिखाए तो ये मस्जिद की ओर जाता है, लेकिन अभी भी यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है, गाड़ियों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है और कुछ ऐसे लोग जो अंदर जा रहे हैं उनकी चेकिंग भी हो रही है। लेकिन इस बीच बात करें तो फिलहाल प्रदर्शन को रोक लिया गया है। लेकिन जिस तरह से सुबह की जो तस्वीरें हमने दिखाई थी कि किस तरह से जो प्रदर्शनकारी है उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है भीड़ को तितर बितर करने के लिए भी। आप लोग भी प्रोटेस्ट के लिए आए थे क्या? आप लोग भी प्रोटेस्ट के लिए आए थे? तो आप लोग हम तो भी नहीं हमारा भी कोई हमारा कोई नहीं है। देखिए खैर कई लोग जो है यहाँ पे जुटे थे प्रोटेस्ट को लेकर के, लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पे चूंकि पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है, किस तरह से पुलिस की तरफ से देखिए 2 बार जो है बल का प्रयोग होता है और इस दौरान देखिए कई महिलाएं जो है वो भी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। कुछ ऐसे लोग ये बताया जा रहा है कि जो गंभीर रूप से घायल होते हैं उनका इलाज जो है अभी अस्पताल में चल रहा है। लेकिन इस बीच यहाँ की बात करें तो देखिए माहौल जो है फिलहाल, विरोध तो थम गया है लेकिन माहौल अब भी सेंसिटिव बना हुआ है और पुलिस चौकसी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस चौक में अभी भी यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। और खुद जो यहाँ पे एसपी है संजीव गादी, वो पूरे इलाके का मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार चेकिंग भी, अभी जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी भी चेकिंग जारी है। जी बिल्कुल कोमल, आप बड़ी बातें बता रही हैं कि किस तरह से वहां पर अभी भी लोगों का आक्रोश थमा नहीं है और ऐसे में अब सुक्खू सरकार को सोचना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो आपने देखा कोमल, तस्वीरें भी दिखा रही हैं, लोगों का गुस्सा किस तरह से बढ़ता जा रहा है ये भी बता रही है। लेकिन संजौली मस्जिद विवाद शुरू कहां से हुआ, इसकी जड़ क्या थी, चलिए आपको पूरी जानकारी जल्दी से दे देते हैं। विक्रम सिंह नाम के एक शख्स के साथ दरअसल मारपीट का आरोप लगा कि मारपीट करने वाला मस्जिद में जाकर छिप गया। मारपीट में विशेष समुदाय के लोगों के शामिल होने का आरोप इस मामले में लगाया गया। जो मारपीट हुई वो विशेष समुदाय का था, ये कहा गया और ये भी कहा गया कि मस्जिद में जाकर छुप गया। ऐसे में एक्शन हुआ तो 6 आरोपियों को शिमला पुलिस ने पकड़ लिया। हिंदू संगठनों का यह दावा है कि संजौली मस्जिद अवैध है और अवैध निर्माण को गिरा दिया जाए।
इसके बाद हिंदू संगठनों का प्रदर्शन शुरू हो गया और तब से संजौली मस्जिद को गिराने की मांग लगातार चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर उत्पात लगातार होता है, ये कहना है हिंदू संगठनों का। उनका कहना है कि बदतमीजी होती है, माहौल पूरे इलाके का खराब किया जा रहा है। ये अलग अलग आरोप लगाए गए हैं। लेकिन तस्वीर आपको दिखा देते हैं। जो अवैध निर्माण का हम जिक्र कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, वो जरा आपको तस्वीर के जरिए समझाते हैं कि हुआ कितना अवैध निर्माण है और क्या कुछ निर्देश हैं एनजीटी के। देखिए तस्वीर, चलिए जल्दी से दिखा दीजिए। ये देखिए, ये 4 मंजिला आप देख रहे हैं। देखिए, ये पहली मंजिल है, ये दूसरी मंजिल है, ये तीसरी मंजिल है और चौथी मंजिल है। जो एनजीटी के नियम हैं उसके मुताबिक 4 मंजिला इमारत शिमला में बिल्कुल अलाउड नहीं, यानी कि इसका नक्शा इस तरह से पास नहीं हो सकता। ये भी आरोप लगाए हैं हिंदू संगठनों ने कि नक्शा पास नहीं हुआ, निर्माण कर दिया गया। मामला कोर्ट में चल रहा है, कमिश्नर कोर्ट में चल रहा है। लेकिन तस्वीर भी आप देख लीजिए, एनजीटी के नियमों की खुली यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो बात कही गई उससे इतर यहाँ पर निर्माण किया गया है और इसको लेकर देखिए कोहराम छिड़ गया है। विरोध इतने बड़े स्तर पर हो रहा है कि संभालने में सुक्खू सरकार को मुश्किल हो रही है। सुक्खू सरकार समझ नहीं पा रही कि हालातों को नियंत्रण में कैसे लें। लेकिन चलिए आपके सामने जरा जानकारी रख देते हैं कि कैसे अब इसको लेकर विरोध के स्वर बीजेपी की तरफ से भी तेज हो गए और जवाब देना पड़ रहा है। देखिए, जयराम ठाकुर जो पूर्व सीएम है, उनकी तरफ से यह कहा गया कि जनभावना को रोक नहीं सकते क्योंकि लोगों का गुस्सा है, ये लोगों का आक्रोश है जो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन सुक्खू क्या कह रहे हैं कि राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं। उनकी तरफ से ये सफाई दी गई है या उसका उनको काट ये लगता है कि राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है इसको लेकर। इसके अलावा ये भी कहा है जयराम ठाकुर ने कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन हो। लोगों से अपील की उन्होंने कि प्रदर्शन करें, अपनी बात रखें, शांतिपूर्ण ढंग से रखें। सुक्खू भी कह रहे हैं कि कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। तो कोहराम जो मचा हुआ है उस पर निष्कर्ष अभी तक नहीं निकल पाया है क्योंकि मामला कोर्ट में भी है। लेकिन जो हिंदू संगठन है वो लगातार कह रहे हैं कि चीज़ों को अलग तरीके से यहाँ पर पेश किया गया है। और इन्होंने दोनों ने कैसे, जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, अभी तो हमने आपको बड़े पॉइंटर्स बताए हैं, और सुक्खू ने क्या काट दिया है, उसका क्या जवाब दिया है, वो सुन लीजिए पहले। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने जो 163 BNSS का जिक्र करते हुए लगा दी, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल इस तरह से कि लोगों की भावनाओं को दबाने का प्रयास है। उनके घरों पर पहरा लगा दिया गया है, उनको घरों में ही रोक दिया गया है। ये स्थिति की आवश्यकता नहीं है इस तरह की। लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है कि जो भी हमारे समाज के लोग ऐसे हैं जो इस सारी बात से आहत हैं, प्रदर्शन जहां भी करें शांतिप्रिय ढंग से करें। संजौली में विरोध प्रदर्शन करना में सबका अधिकार है, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा। हमारी सरकार चाहती है कि किसी प्रकार के किसी समुदाय को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारा दायित्व है। मस्जिद की बात है, उस मस्जिद में जो भी कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, अगर गैर कानूनी है, अवैध इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, उस बारे में भी जो अदालत है वो फैसला करेगी। और इस प्रकार की किसी भी वारदात को कानून हाथ में लेने का किसी भी संगठन को अधिकार नहीं है।